बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और उस श्रृंखला में आज ये हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड मार्च 2023 का प्रश्न पत्र। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, येन स्वस्तवितम येन नाकः मंत्रांशोऽयं कस्मात् सूक्तात्। तो ये प्रजापति सूक्त का है। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु किम संध्याक्षरम ओ। उदकम उदकम कस्मात् उन्नतीति शतः। ऋक् प्रतिशाख्यानुसारं व्यंजन सन्निपातः संयोगः। कुंतकानुसारं कवि व्यापार वक्रत्व भेदाः सन्ति षट्। अगला प्रश्न है आपका, शाक्यटायनस्य मतम अस्ति न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु। तो ये शाक्यटायन का मत है। निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति चत्वारिंशत्। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथस्य कर्ता रामदैवज्ञः। यथा हि शिखा मयूराणां नगानां मणयो पथा तद्वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् इति श्लोकः केन वेदांगेन संबंधः? तो ज्योतिषेन। यह श्लोक आपका ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः मंत्रांशोऽयं कस्मात्। तो यह मंत्र आपका जो है श्वेताशत्र उपनिषद से है। अगला प्रश्न है, सूत्रात्म तेजसौ स्वप्न काले विषयान अनुभवतः मनोवृत्तिभिः। प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञान द्वयादेव अनुमिति दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं न सर्वत्र कारणम् इति मतम् अस्ति मीमांसकानाम्। जैन दर्शने श्रुतं ज्ञानम अस्ति ज्ञान आवरण क्षयोपशमे सति मतिजनितं स्पष्टं ज्ञानम। अगला प्रश्न है, बाधः कः? तो यत्र पक्षः साध्यशून्यः भवति सः कुत्रचिद् विकल्प प्रसक्तौ अपि अनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणम् इति अस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका उदाहरण है आपका, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अगला प्रश्न है आपका, योग सूत्रकारस्य शब्दार्थयोः संबंधम् अधिकृत्य कथम् अस्ति मतम् अस्ति? शब्दार्थ संबंधः नित्य अस्ति, स ईश्वर कृतेन संकेतेन प्रकाश्यते। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ताव्यक्तयोः स्वरूपं नास्ति शून्यत्वम्। अगला प्रश्न है आपका, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः अस्ति इति अत्र प्रमाणं कर्मणा पितृलोक और विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुते। चीनी श्यामी तिब्बती सुडानी इति आदि भाषायाः सन्ति अयोगात्मक वर्गस्य। अगला प्रश्न है आपका, मूल भारोपीय भाषाणां मूल भारोपीय भाषाणां क वर्गस्य प्रकाराः सन्ति। तो शुद्ध स्थाः कंठतालव्याः कंठोष्ठ्याः।
अगला प्रश्न है आपका, पश्पशाहनिकानुसारं प्रस्कन्दनं प्रपतनम् इति उदाहरणेन सिद्धं भवति। करण अधिकरणयोः भिन्नेषु अपि कारकेषु ल्युट् भवति इति। अगला प्रश्न है आपका, यासुट् परस्मैपदे पदेषुदात्तो णिच् इति अत्र डित्वोक्तेर्ज्ञायते। क्वचित् अनुबन्धकार्येऽप्यनल्विधाविति प्रतिषेध्य इति। त्वं प्रकोष्ठे मनसा पुस्तकं पठसि इति अत्र तिङ्वाच्यकारकवाची पदम् अस्ति त्वम्। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमानकालार्थकस्य तप्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति राज्ञां बुद्धः। अधिकरणवाचिनश्च तप्रत्ययस्य उदाहरणम् इदमेषाम् आश्रितम्। अधिकरणषष्ट्या प्रयोगः वर्तते द्विअहना भुङ्क्ते। अगला प्रश्न है, विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः अनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः इति कस्य आचार्यस्य कथनं? धनञ्जयः। अगला प्रश्न है, शरीरभाजं भवदीयदर्शनं व्यनक्तिकाल तृतीयपि योग्यतम इति सूक्ति शिशुपाल वध महाकाव्य का है। लोकोत्तराणां चेतांशी को नु विज्ञातुमर्हति इति काव्यपक्तिः कस्मिन् नाटके अस्ति? उत्तररामचरिते। यास्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया इति अस्मिन् पद्ये किं छन्दः? शार्दूलविक्रीडितम्। अगला प्रश्न है आपका, उत्तररामचरिते पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतेर्नाम जतुकर्णिपुत्र इति केन उक्तं? सूत्रधारेण। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमः आङ्ग्लानुवादः केन कृतः? सर विलियम जोन्स महोदयेन। अगला प्रश्न है आपका, सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि पद्यं कस्य उदाहरणरूपेण ध्वन्यालोके उल्लेखितम्? अविवक्षितवाच्य ध्वनेः। प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः अभिज्ञानशाकुन्तलं सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम् इति पक्ति तो अभिज्ञानशाकुन्तलं में है। अर्थशास्त्रस्य नवमम् अधिकरणं किम्? आभ्यास्यत् कर्म। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति कस्मिन् ग्रन्थे वर्तते? मनुस्मृतौ। अगला प्रश्न है आपका, अष्टादश पुराणेषु न गण्यते? नृसिंहपुराण। निघण्टव कस्मात् एते निगमा भवन्ति? अधोलिखितेषु मनुस्मृतेः टीकाकार कः? कुल्लुकभट्ट। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांडे सर्ग संख्या 68। अगला प्रश्न है आपका, रसदोषान चिन्होत तो बी और सी। व्यभिचारी भावानां शब्दवाच्यता और अर्थांतरिक नहीं, ये नहीं होगा। प्रतिकूल विभावादि विग्रह ये वाला होगा। हाँ, बी और सी। दश रूपकानुसारम कार्यवस्तेस्तः तो पताका और प्रकरी, क्षमा कीजिए, प्राप्त्यासा और प्रकरी। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु मृक्षकटिकस्य पात्रे चिनोत। तो यहाँ पर आपके चंदनक और दुर्धरक दो पात्र हैं मृक्षकटिक। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितासु सूक्तिषु शुकनाशोपदेशे नियोजिते सूक्ति के। तो इसका सही विकल्प है आपका
ए और डी। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि परिवर्तनस्य दिशा अस्ति विषमीकरण और सघोषीकरण। अगला प्रश्न है आपका, अथर्ववेदेन संबद्धम प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद। ऋग्वेदस्य मंत्रांशो चिनुत, तो आपका जो है स्वधा अवस्थात प्रहति परस्तात रात्रिभिरश्मा अहर्भिदर्शस्य, तो बी और डी विकल्प आपका ऋग्वेद का है। यजुर्वेदस्य भाष्यकारोस्तः, तो यहाँ पर आपके यजुर्वेद के भाष्यकार कौन कौन हैं? महिधर और ओवट। अरस्तु प्रणीते रचनेस्तः पोएटिक्स और रिपब्लिक। तर्क भाषानुसारम पदार्थेषु परिगणितम न स्तः, तो सी और डी। प्रतिश्रुति और समार्य नहीं परिगणित है। असिद्ध हेत्वा भाषस्य प्रसंगे असिद्धे प्रकारा अस्ति, तो व्यापत्वा सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध। नामधेयस्य निमित्तं किम अस्ति, तो मत्वर्थ लक्षणाभयात और तत्प्राख्यात शास्त्रात। तो इस तरीके से बी और डी। अज्ञानस्य समष्टि उच्यते, अज्ञानस्य समष्टि उच्यते कारण शरीर और जगत कारण। व्यक्तम अस्ति अनाश्रित और सावयवम, क्षमा कीजिए हेतुमत और सावयवम। जैन दर्शने निर्जरायाः भेदः अस्ति, तो यथाकाल और औपक्रमिक, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, अधि इति उपसर्गः ब्रूते, तो उपरिभावन और ऐश्वर्यम। अभ्यास संबंधी कार्यम अस्ति, अतः अत आदेः इति अनेन विधीयमानं कार्यम, और कुहो चु इति अनेन विधीयमानं कार्यम। बी, ए और बी। अगला प्रश्न है आपका, वर्जनम अर्थ गम्यते, ए और सी। येषाम् आम्रेडितानां शब्दानां योगे द्वितीया विभक्ति विहिता अस्ति तेषु न वर्तते किंचित किंचित और पुनः पुनः। अगला प्रश्न है आपका, सत्यम कथनम अस्ति, तो अपि शब्द संभावने अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति। इसके बाद आपका अतिदेवान कृष्ण इति अत्र अतिक्रमण पूजा च गम्यमाने भवति, तो ए और सी। सत्यम कथनम अस्ति, तो यहाँ भी आपका ए और सी आपका सत्य कथन है। समाक्षर लोपस्य उदाहरणम अस्ति, तो ए और सी। खरीददार का खरीददार, ना का कटा का नक कटा हो जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रानुसारम पंचांगे मंत्रे परिगणितम द्रव्य पुरुष संपद और विनिपात प्रतिकार। मनुस्मृतौ वर्णितम, ए और बी। पहला विकल्प। याज्ञवल्क्य स्मृतेः टीकाकारौस्तः विश्वेश्वर और अपरादित्य। चौथा विकल्प। समुद्रगुप्तस्य अभिलेखः अस्ति
प्रयाग स्तंभ अभिलेख और इसके बाद आपका एरण अभिलेख। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। मन्वन्तरेषु परिगणितम् अस्ति। सी और डी, तीसरा विकल्प। उचित मिलान करना है हमें। तो तवलकार ब्राह्मण आपका सामवेद से हो जाएगा, ऐतरेयोपनिषद आपका ऋग्वेद, काल सूक्त आपका अथर्ववेद और प्रजापति सूक्त आपका जो है यजुर्वेद से। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ भी मिलान करना है। तो ए को 4 से मिलाएंगे, बी को 3 से मिलाएंगे, सी को 2 से और डी को 1 से। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला भी मिलान करना है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य है। इसके बाद असाधारण धर्म वचनम लक्षण है। लक्ष्य तस्य लक्षणम उपपद्ये न वेति विचारः, यह आपका परीक्षा है और ये आपका निर्विकल्पकम। तो इस तरीके से चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, ए को 4 से मिलाएंगे, ए को 4 से मिलाएंगे, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 1 से। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। 1 से, 2 से, इसको 4 से और इसको 3 से। चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। इसका भी मिलान करना है हमें। तो ए को 3 से मिलाएंगे, बी को 2 से, सी को 1 से और डी को फिर से मिलान करते हैं। ए को 3 से मिलाएंगे, बी को हम 2 से मिलाएंगे, सी को हम 1 से मिलाएंगे, चल ही नहीं रहा है पेन। हाँ, डी को 4 से। दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ भी मिलान करना है हमें। तो प्रहर्षिणी छंद आपका प्रतिपादम त्रयोदश वर्ण। इसके बाद स्त्रग्धरा छंद के लिए आपका प्रतिपादम 21 वर्ण। शार्दूल विक्रीडितम और मंदाक्रांता। हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। इसका आपका पहला विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए को 4 से अहल्या शाप विमोचन आपका बालकांड में है। शबरी वृत्तांत आपका जो है अरण्य कांड में है और दमयंती कथा वन पर्व में है महाभारत के। शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व में है। हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए को 4 से, बी को 3 से, सी को 1 से और डी को 2 से। हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि सूक्तानि मंडल क्रमेण योजयत संयोजयत। तो यहाँ पर आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त तीसरे मंडल का है। उसके बाद पुरुष सूक्त 10-90 है। उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त और नाशदीय सूक्त। हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। ब्राह्मणानि वेद क्रमेण योजनीयानि। तो हमें ऐतरेय ब्राह्मण, काण्व शतपथ ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांख्य मतानुसारम सृष्टेः क्रमम योजयत।
प्रकृति, ये महान नहीं महत होगा अर्थात बुद्धि। उसके बाद आपका अहंकार और षोडश गढ़ और पंचभूत। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही उत्तर होगा। भाषा विज्ञानस्य ध्वनि नियमान यथाक्रमम योजयत। तो ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर और मूर्धन्य। हाँ जी, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है वाक्यपदीय कारिकाम इमाम यथापाठम व्यवस्थापयत। तो आपका CADB तीसरा विकल्प। अधोलिखितासु सूत्रपंक्तिषु संज्ञासूत्रम, परिभाषासूत्रम, विधिसूत्रम, नियमसूत्रम एवं क्रमेण विन्यस्ताम कुरुत। तो हलन्त्यम, समर्थ, पदविधि, अतइय और उसके बाद कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि। दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु काव्येषु कति सन्ति रूपकाणि तानि कालक्रमेण नियोजयत। तो आपके बी स्वप्नवासवदत्तम, उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, फिर मृक्षकटिकम और वेणी संहारम और बांग्लादेशोदयम। पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। याज्ञवल्क्य मतानुसारम व्यवहार विधौ अधिकृतान एव क्रमेण योजयत। तो आपका पूगा, श्रेय और कुल। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखित कथन वाला प्रश्न है। तो कथन 1 में कह रहे हैं स्वर्गे लोके न भयन किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति इति नचिकेताः कथयति। और दूसरे में कह रहे हैं प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गीयम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंतलोकमाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्वित्वमेतं निहितं गुहायां इति यमराजः वरम ददाति। तो इसका सही विकल्प है तीसरा। प्रथमम कथनम सत्यम किंतु द्वितीयम असत्यम अस्ति। इसमें पहले कथन में चार्वाकस्तु कथयन्ति तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्वानि, और दूसरे में कहने वैशेषिकाः उपमानम प्रमाणम वदन्ति। तो यहाँ पर भी आपका पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। इसमें देखिए एक विभक्ति चा पूर्व निपात इति सूत्रम गति संज्ञा विधायकम अस्ति। पुयोगादाख्यायाम इति सूत्रम स्त्रीत्व विवक्षायाम टाप प्रत्ययम करोति। तो उभय कथने असत्यस्तः, दोनों कथन असत्य हैं। पहला कथन है यहाँ पर आपका मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुण वृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्देश्य फलम तत्र शब्दो नैव स्खलत गति। और दूसरे कथन में कह रहे हैं लक्ष्यम न मुख्यम न अपि अत्र बाधो योगः फलेन यो नो न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्दः स्खलत गति। तो इसका आपका दोनों ही कथन आपका सत्य है। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः विद्यानां तु यथा स्वम् आचार्य प्रामाण्याद विनयो नियमकश्च यथोचितं विकल्पम चिनुत। उभय कथने सत्यस्तः, दोनों कथन आपका सत्य है। अब इसके बाद हमारा गद्यांश वाला प्रश्न आ जाता है। 2 गद्यांश और दोनों गद्यांश के 5-5 प्रश्न। वसुरक्षितः इति कस्य नामः मंत्रिणः। निसर्गपट्वी इति कस्य विशेषणं बुद्धेः। योगक्षेमाराधनाय इति अत्र क्षेमपदस्य को अर्थः प्राप्तस्य रक्षणं। निर्मर्यादः लोकः कं संस्यते स्वामिनम् आत्मानं च। कः परैः अध्यारोह्यमाणम् आत्मानं न चेत्यते। यो राजा अत्युच्छितः सन्नपि बुद्ध्या विहीनो वर्तते सः। अब हमारा जो है दूसरा गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोपि इंद्रिय कोटि अंतर्भूतः स्याद् यदि ही। तो इंद्रिय लक्षणे शरीर संयुक्तम इति पदम घटकम न भवेत्। शरीर संयुक्तम
ज्ञानकरणम् इन्द्रियं यदि एतावदेव इन्द्रियस्य लक्षणं क्रियते तर्हि को दोषः उपतिष्ठेत्। यथा कृते आलोकादिपदार्थाः अपि इन्द्रियाणि स्युः। सत्यं कथनम् अस्ति। यथा घटः गन्धवत्वस्य कारणात् पार्थिवः वर्तते तथैव गन्धवत्वस्य कारणात् घ्राणमपि पार्थिवम् अस्ति। अगला प्रश्न है आपका, रसवत्वरूप हेतुना साध्यते तो रसनेन्द्रियस्य जलीयत्वम्। शब्दोपलब्धि साधनभूतम् इन्द्रियं वर्तते आकाशनाम्नः द्रव्यात् अनतिरिक्तम्। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।